अस्सलाम वालेकुम। हम सोशल यूट्यूब चैनल और फेसबुक के तमाम नाजरीन को एक बार फिर वेलकम करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक कैंपेन लॉन्च की है। बलदियाती इंतखाबात का सिलसिला इस वक्त अपनी आबोताब से जा रहा है और इलेक्शन की कैंपेन बड़े ज़बरदस्त तरीके से तमाम ही उम्मीदवारान कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम सोशल ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है आपका नुमाइंदा। और आज हम एक और नुमाइंदे के साथ हतार से वीसी हतार के उम्मीदवार रहे जनरल काउंसलर मेरे साथ मौजूद हैं मलिक रियासत साहब। तो उनके साथ बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने हमें टाइम दिया और बहुत मेहरबानी। और सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने हतार में एक बड़ा मैदान जनरल काउंसिल का जहाँ पे सजा हुआ है उसके लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए और कैंपेन कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि जो जनरल काउंसिल की सीट है इसकी क्या अहमियत है, इस पे कितने लोग कॉन्टेस्ट करेंगे, कितने लोग बनेंगे इस सीट पे जनरल काउंसलर्स, और क्या सिनेरियो है। सबसे पहले तो मैं हम सोशल का मजबूर हूँ कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म से बात करने का मौका फराहम किया है। मैं मुख्तसरन अपना तारफ़ करवाता चलूँ कि मैंने इसी सरजमीन पे जन्म लिया है। 1963 की गालबत मेरी पैदाइश है। उसके बाद मेरा जो तालीमी सिलसिला है वो ज़्यादा वाह में रहा है। उसके बाद 1976 में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई और वसीयत मजदूर मैंने अपनी सर्विस का आगाज़ किया है। और इसी तरह बाद में मैं PF वर्कमैन एसोसिएशन, जिसका शुमार एशिया की बड़ी मजदूर तंजीमों में होता है, उसमें मैंने पहला इलेक्शन जो है वो 95 में कंटेस्ट किया है और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं 2 वोटों से जीत गया। वो जीतने के बाद मेरे लिए एक इम्तहान था कि जीत कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। सबसे जो बड़ा मसला होता है कि लोगों का एतमाद बहाल रखना, वो मेरे लिए एक इम्तहान था। तो जीतने के बाद मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की कि या बारी ताला मुझे इतनी इस्तिकामत देना कि जिन लोगों ने मुझ पर एतमाद किया है हल्के का और जिन्होंने नहीं भी किया, मैं उनका एतमाद बहाल रख सकूँ। तो अल्लाह का ये एहसान रहा कि मैंने जदोजहद की, मैंने मेहनत की और मैंने उन लोगों का एतमाद बहाल रखा। और फिटिंग हल्का 4 से सेकंड इलेक्शन जब मैंने कंटेस्ट किया तो जो मेरा एक रिकॉर्ड था कि मेरी 138 की लीड थी, जो आज तक वहाँ कायम है। उसके बाद फिर मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, लोगों का एतमाद रखा। खैर इस तरह मैंने 5 इलेक्शन वहाँ कंटेस्ट किए। उसके बाद फिर मैं गुलाम काबला मुंतखब हो गया। गुलाम काबला मुंतखब होने के बाद मैंने कहा कि नए कोई दोस्त आए और जो मज़दूरों की खिदमत का जज्बा रखते हैं वो इस मैदान में आए। और मैंने लोकल इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। तो जहाँ तक आपने सवाल किया है कि यहाँ कितने उम्मीदवार हैं, आपने फैसला क्यों किया है कि इलेक्शन लड़ने का, तो सबसे पहली मेरी ये बात है, नंबर 1, कि किसी भी बस्ती के जो नुमाइंदे होते हैं उस बस्ती के लोगों की अक्कासी करते हैं कि वो जब किसी महफिल में या कहीं किसी बैरोक्रेट के सामने बात करें तो उनके बात करने के तरीके और सलीके से पता चले कि वहाँ ही ये ऐसे लोगों का नुमाइंदा है कि जहाँ अहल लोग बसते हैं, जहाँ बाशऊर लोग बसते हैं। दूसरी मेरी ये है कि मैंने यहाँ महसूस किया है कि यूनियन कौंसिल, विलेज कौंसिल अतार का प्लेटफॉर्म जो मजदूरों के लिए होना चाहिए, जो गरीबों के लिए होना चाहिए, जो नादारों के लिए होने चाहिए, जो दिहाड़ीदारों के मसाइल के लिए होना चाहिए, उनके मसाइल की तरफ कम तवज्जो दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप ही की तंजीम ने आज से तकरीबन 1.5 माह कबल यहाँ फ्री आई काम का इनेकाद किया। गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसिलिटी थी सेहत कार्ड,
लेकिन आम आदमी को तो उसको अवेयर करने के तरीके का नहीं पता। तो मैं सलाम पेश करता हूँ आपको कि आपने लोगों को वो अवेयरनेस दी कि इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं भी यहाँ आया, मैंने देखा कि गवर्नमेंट सेहत कार्ड के तहत ये हो रहा है और ये कोई सस्ता और आम फैम ना हो रहा हो, ये तो गवर्नमेंट से पूरे पैसे लेगी। तो जहाँ आकर मैंने उनसे अपने जो तरीकाकार है, यहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर थे, मैंने उनसे पूछा कि आप कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से औजार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, हालांकि मैं पीएफ का एंटाइटल था, लेकिन उसके बावजूद उस तस्दीक के लिए मैंने खुद अपनी आंख का ऑपरेशन करवाया। आया वाकई ये जो कह रहे हैं ये ठीक है? कहीं मेरे गांव के लोगों से, गरीबों के साथ कोई धोखा या कोई हाथ तो नहीं हो रहा कि मेरे इलेक्शन का लड़ने का जो, मेरा इलेक्शन कंटेस्ट करने का जो मैन मुद्दा है, लोगों का ये शौरी सतह को बुलंद करना है। आप भी पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आप देखें डिस्ट्रिक्ट हरिपुर का, आप विलेज कौंसिल का रिकॉर्ड देखें। शहरी इलाकों में तो मैं मान सकता हूँ जहाँ गुंजान आबादी होती है, इतने करीब लोग होते हैं, वहां तो 8,000 पर एक विलेज कौंसिल हो सकती है। लेकिन एक देही इलाका जिसका तूल और अर्ज इतना फैला हुआ हो, वहां 8,500 पर एक विलेज कौंसिल, क्या उन लोगों के साथ जुल्म नहीं है? क्या इस विलेज कौंसिलों के साथ, इस विलेज कौंसिल के लोगों के साथ ज्यादती नहीं है? क्या इस विलेज कौंसिल के साथ लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है? इस नाइंसाफी की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाना। और उसके बाद एक और बात कि पिछले इलेक्शन में कामलपुर शादी के साथ था, उसके बावजूद शादी की स्ट्रेंथ हमसे कम थी, हमारी आधार बिल बीसी की ज्यादा थी। इस बार कामलपुर को भी हमारे साथ लगाया गया। किस लिए लगाया गया? कि इस इलाके में कोई नया आदमी, कोई अहल आदमी दोबारा कंपेन करके इलेक्शन कंटेस्ट करके ना आ सके। और ये एक अजारादारी कायम रखने की एक शक्ल है, एक सूरत है। और आप याद रखें कि जब किसी इलाके में, किसी खिते में अजादारियां कायम होने की कोशिश होती हैं या अजारादारियां कायम हो जाती हैं, तो वहां फिर जहनों पे हैबत मसलत होती है, वहां सोचों पे पैरे होते हैं, वहां लबों पे ताले होते हैं। वहां के प्लेटफॉर्म गरीबों के लिए नहीं इस्तेमाल होते। जो गरीबों का प्लेटफॉर्म होता है उसकी वसातत से अपने तलकात इस्तवार वडेरों से इस्तेमाल बनाए जाते हैं, उसकी वसातत से अपने तलकात गिरदोनवा के अदारों से बनाए जाते हैं। और उसकी वजह से फिर गरीबों के नहीं, मुखय्यर हजरात के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। ये है मेरा मकसद यहाँ इलेक्शन में। बिल्कुल मलिक रियासत साहब, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपने बताया और काफ़ी मेरे लिए भी हैरान कुन था कि आप तो एक बड़े ज़बरदस्त लेबर लीडर भी रहे हैं, और क्योंकि आप वाकई के मुलाजिम थे तो वहाँ पे आपने अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट भी की, और वहाँ से ही अपनी पॉलिटिक्स को ख़त्म करके अब आपने, क्योंकि वहाँ से रिटायर्ड हो चुके, और फैसला किया कि आपने लोकल काउंसिल की इलेक्शन कैंपेन अब करनी है और बाकायदा तौर पे बल्दियाती इलेक्शन में आपने हिस्सा लेने। जहाँ तक मेरी सियासी खिदमात, सियासत यहाँ हो या किसी मजदूर अदारे में हो, मैंने PFA में 5 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, 2 बार एग्जेक्टिव मेंबर रहा। इलाके के हवाले से आप कहते हैं तो शुक्रिया आपका कि आपने ये भी सवाल किया है कि ये नाचीज़ वो है जिसने इस इलाके की बेहतरी के लिए, इस इलाके के हकूक़ के लिए, इस इलाके के अवाम के हकूक़ की सरबुलंदी के लिए 1985 से अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। और उस वक्त से हर कौमी इलेक्शन में और हर बल्दियाती इलेक्शन में मैं अपनी प्रेजेंस वाह में होते हुए यहाँ देता रहा और लोगों का शऊर बढ़ाने की कोशिश करता रहा हूँ। मेरी उस जद्दोजहद जो थी उसका तसलसल जारी रहा है। और पिछले इलेक्शन में आकर आपने देखा कि हमारे वो ख्वाब पाए तकमील तक पहुँचे हैं, और आज अतार में जितने तरक्याती मंसूबे और जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, ये हमारी उस शुरू की जद्दोजहद के मरू में मिन्नत है।
मलिक रियासत साहब, बड़े मुख्तसरन और बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई कि आपका सियासी बैकग्राउंड बड़ा वसी व अरीज है। आपने 5 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए पीओएफ वाक़ में, जिसमें से 2 मरतबा आप फाते रहे, आपने इलेक्शन विन किए और एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे पीओएफ वाक़। अब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हम सोशल क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये लोगों के मसाइल के हवाले से, तो आप हमें ये बताएं कि इस इलाके के क्या खास मसाइल हैं जिन पे इस वक्त काम करने की जरूरत है, और अगर आप मेंबर बनते हैं इस विलेज काउंसिल के, तो किस तरीके से आप अपनी खिदमात को और अपने तजर्बे को बरूए कार लाते हुए उन मसाइल का हल करेंगे। जहाँ तक आपने इलाके के मसाइल की बात की है, तो मसाइल के तो अंबार हैं। उस पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा बात करता है। मुख्तसरन आपसे मैं ये कहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म की वसातत से इस मुल्क में इतनी रफ़ाई अदारे हैं, इतनी रफ़ाई तनजीमें हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि अगर आवाम ने मेरे मुंह में ज़बान दी तो मैं उनके लिए बहुत कुछ मांग के ला सकता हूँ। उसके अलावा आज हमारे गिरदोनवा में इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री है, और जिस आलूदा माहौल का हम शिकार हैं, चलो और ज़्यादा तो नहीं, कम अज़ कम 2 साल में एक बार फ्री मेडिकल चेकअप ये अदारे, अगर मैं टेबल पे बैठ के इनसे बात करूं तो ये राजी खुशी करेंगे। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। उसके बाद जो हमारे यहाँ के आज हतार का नौजवान है, उसे किसी सिमत का वो तैयार नहीं कर पा रहा है, बेचैनी है उसमें, इस्तराब का शिकार है। क्यों? इसलिए कि टोटल खेलों पर भी तवज्जो नहीं दी। खेलों का इनेकाद भी नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियां परवान चढ़ाता है। उसके अलावा अगर लोगों ने हमें जबान दी, मेरे मुंह में जबान दी, तो ये जो नुमाइंदे हैं 6, ये कुछ नहीं कर सकते। अतार का जो बाकी टैलेंटेड है, मैं उनको साथ बैठा के अपने तजर्बे को बुए कार लाकर ऐसी कमेटियां तश्कील दूंगा कि वो इन मसाइल का हल इंशाल्लाह ऐसे तरीके से होगा। सिर्फ उसके लिए यही है कि मेरे मुंह में जबान हो, बात करने की एक ताकत हो मेरे पास, कि मैं कोई हैसियत हो बात करने। मलिक रियासत साहब, बिल्कुल बड़े मुख्तसरन और बड़ा मखसूस अल्फाज के साथ आपने इलाके के मसाइल को हमारे सामने रखा और अपनी आवाम के सामने रखा जो मसाइल है, और उनके हल के लिए आप क्या कोशिशें करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, वो लाएमल भी आपने लोगों के सामने रखा। और आखिर में हम आपसे पूछना चाहेंगे, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अपने जो इलाके के लोग हैं उनको कोई मैसेज देना चाहे, अपने इलाके की आवाम को आखिर में कोई मैसेज देना चाहे, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है, आप बात कर सकते हैं और अपने इलाके के आवाम को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म का, आपकी सदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा पैगाम मेरे इस विलेज काउंसिल के बुजुर्गों, दोस्तों, माओ और बहनों तक पहुँचाने का मौका प्रदान किया है। लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए 2 चीज़ों की इंतहाई ज़रूरत होती है, एक तजर्बा और एक वक्त। मेरे पास ये दोनों है। मेरा यही पैगाम है अपने इलाके के बुजुर्गों, दोस्तों, माओ, बहनों, बेटियों से कि ये मेरे पास है। इसके अलावा हम 8 कैंडिडेट्स हैं, सब मेरे मोहतरम हैं, सब मेरे लिए इज्जतदार हैं। आपसे मेरी यही दरख्वास्त होगी कि आप इन सब का मुआवजा करें, आप 8 कैंडिडेट का मुआवजा करें, क्योंकि इस फैसले से, इस पर्ची से आपके अंदर इलाके का 5 साल का मुस्तकबिल वाबस्ता है। मुआवजा करें इसलिए कि ये पर्ची इंतहाई अहम है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मुकद्दस अमानत है, और अरशाद बारी ताला है कि अपनी अमानतें ऐन लोगों के सुपुर्द करो। अगर आप इन 8 में मुझे ऐन समझते हैं तो वोट मेरा हक है, खुदा रहा मेरी एक तलफी ना करना। और अगर
समझते हैं कि मैं अहल नहीं हूं तो मुझे वोट नहीं देते, तो मेरा आपसे गिला नहीं। इस शेर के साथ खत्म करूंगा। दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, दस्तार की हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। बहुत शुक्रिया मलिक रियासत साहब, और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने शेर के साथ इख्तिताम किया अपनी बात को, और अपने हमारे इस हल्के के लोगों को, नाजरीन को आपने अपना मैसेज दिया कि आपने वोट जो अहल शख्स है उसको पोल करनी है। और बिल्कुल हमारा भी यही नज़रिया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमने उनके इंटरव्यूज करने हैं, और आपको जो अहल लगे, जो आपको बेहतर लगे कि अपने इलाके के मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकता है, उसी को वोट देना चाहिए और उसका हक बनता है। और बहुत बहुत शुक्रिया मलिक रियासत साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और हम सोशल के प्रोग्राम आपका नुमाइंदा से मैं अदील ताज अवान आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह अगले कैंडिडेट के साथ आपसे मिलते हैं। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।